जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीमन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं? सीमन पढ़ रहे हैं। सीमन सीमन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट तो ये कि ये सीमन होता है क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सीमन। सीमन की अगर अपन बात करें तो ये मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मिक्सचर देखने को मिलता है। किस किस का? मिक्सचर ऑफ टेस्टिस सिक्रीशन, मिक्सचर ऑफ टेस्टिस सिक्रीशन, टेस्टिस का सिक्रीशन, और साथ के अंदर टेस्टिस के साथ में क्या, दैट इज एक्सेसरी एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स, एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स, इसका मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। टेस्टिस सिक्रीशन की अगर बात करें तो टेस्टिस सिक्रीशन में कितना देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा 10%। कितना देखने को मिलेगा टेस्टिस सिक्रीशन में? अगर सीमन की अगर बात करें तो टेस्टिस सिक्रीशन जो है वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा सीमन में? दैट इज 10%। बाकी 90% जो है कंट्रीब्यूशन सीमन के अंदर वो किसका देखने को मिलता है? एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स का देखने को मिलता है। और टेस्टिस की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस का सिक्रीशन जो आपको देखने को मिलेगा, इसी में क्या होंगे? इसी के अंदर स्पर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वही क्या करते हैं भाई? इसके सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पर्म के सिक्रीशन के लिए। एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड की अगर बात करें मेल्स में तो क्या क्या अपन पढ़ते हैं? 3 ग्लैंड्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक तो अपन डिस्कस करते हैं सेमिनल वेसिकल्स। किनकी बात करते हैं? सेमिनल वेसिकल्स की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपन यहाँ पर बात करते हैं वो अपन बात करते हैं प्रोस्टेट की। किसकी बात करते हैं? प्रोस्टेट की। नेक्स्ट अगर बात करें अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनकी अपन बात कर लेते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, इनकी अपन बात कर लेते हैं। तो भाई ये 3 ग्लैंड्स हो गए, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड होती है मेल की अगर बात करें। अब इनमें भी जो एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनमें मोस्टली जो सिक्रीशन मतलब मोस्टली जो सिक्रीशंस जो होते हैं वो सीमन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स के होते हैं। कितने परसेंट? 60%। 60% सीमन के अंदर कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल का ही होगा, और ये मोस्ट मोस्ट कंट्रीब्यूशन है। ये एमसीक्यू लगाना, ये मोस्ट कंट्रीब्यूशन है। बाकी 30% जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं वो सीमन में 30% क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये 60, ये 30, ये हो गए टोटल 90, और 10% वो। अब बाकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स में तो बहुत कम अमाउंट के अंदर सिक्रीशंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे सीमन के अंदर। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स की अगर अपन बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स में और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं? सेमिनल वेसिकल्स के जो सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो जो सीमन आप लोगों को देखने को मिलता है उसको क्या बनाएंगे? वो एल्कलाइन बनाएंगे। पहला पॉइंट तो क्या ध्यान रखना है? एल्कलाइन बनाएंगे। बाकी ये जो सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये कैसे होते हैं? ये म्यूकोइड सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। म्यूकोइड सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। और ये भी कैसे सिक्रीशंस होते हैं? एल्कलाइन सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कैसे सिक्रीशंस होते हैं? एल्कलाइन सिक्रीशंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये म्यूकोइड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं? म्यूकोइड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो स्पर्म्स या जो सीमन आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? सीमन। वो इन म्यूकोइड के कारण आप लोगों को कैसा देखने को मिलता है? फिर वो विस्कस विस्कस आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी प्रोस्टेट सिक्रीशन की अगर बात करें तो प्रोस्टेट सिक्रीशन जो आपको देखने को मिलते हैं वो क्या कैसे होते हैं? वो मिल्की आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी थिन आपको देखने को मिलते हैं। और प्रोस्टेट के सिक्रीशंस भी अगर अपन डिस्कस करें तो कैसे होती है? एल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं। ये कैसे सिक्रीशंस आपको देखने को मिलते हैं? एल्कलाइन सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो प्रोस्टेट के भी मिल्की और ये, ठीक है। सीमन के अगर कलर की अगर अपन बात करेंगे तो सीमन का कलर कैसा आपको नजर आएगा? सीमन का कलर आपको नजर आएगा मिल्की। कैसा नजर आएगा? मिल्की मिल्की, या फिर अगर अपन डिस्कस करें ग्रे और व्हाइट, ग्रे और व्हाइट ऐसा कलर आप लोगों को नजर आता है। और क्यों नजर आता है ये ऐसा कलर? क्योंकि प्रोस्टेट के जो सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो प्रोस्टेट के सिक्रीशंस उसके कंट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। सीमन जो होता है, सीमन यही है, यही है जो डिस्चार्ज होता है, ध्यान रखना। इट डिस्चार्ज, इट डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल यूरेथ्रा, इट डिस्चार्ज फ्रॉम मेल यूरेथ्रा, इट डिस्चार्ज फ्रॉम मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा से क्या होता है? ये डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर तो वाइट 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 चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ जो आप लोगों को देखने को मिलता है
वो क्या होता है, उसी को अपन सीमन बोलते हैं। और ये जो डिस्चार्ज का जो प्रोसीजर या डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है, इसको अपन इजेकुलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको अपन इजेकुलेशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज इजेकुलेशन। तो सीमन ही होता है जो इजेकुलेट होता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एक बार प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की एक बार बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। भाई सीमन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, पहला तो पॉइंट ध्यान रखना, टिपिकल इजेकुलेशन की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, टिपिकल इजेकुलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें 2.5 से 5 ml, कितना, 2.5 से 5 ml सीमन आपको देखने को मिलेगा। मतलब पर इजेकुलेशन की अगर बात करूं, टिपिकल इजेकुलेशन पर इजेकुलेशन, तो एक मैन होगा वो 2.5 से 5 ml इजेकुलेट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, दैट इज इसमें अगर अपन बात करें पीएच की, पीएच पीएच जो आप लोगों को देखने को मिलती है, वो पीएच देखने को मिलती है दैट इज 7.5। और अगर रेंज के अंदर लें तो 7.2 से 7.7, 7.2 से 7.7। और ये जो हो गया, ये कैसा नेचर हो गया, ये एल्कलाइन नेचर हो गया। तो सीमन का कैसा नेचर देखने को मिलता है, एल्कलाइन नेचर देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर जो सीमन की आपको देखने को मिलती है, वो होती है 1.028। सिंपल बात, टिपिकल इजेकुलेशन में 2.5 से 5 ml इजेकुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बाल्टियां भर जाएंगी, ना 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 ना, एक बार इजेकुलेशन में 2.5 से 5 ml, इतना ही। बाकी ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर कंसिडर कर लिए। कलर वगैरह के बारे में अपन ने ऊपर डिस्कस कर दिया था, तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट स्पेसिफिक जानकारी अपने को क्या लेनी है इसके अंदर, अपन पढ़ते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ सीमन। क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन की एक बार बात कर लेते हैं, सीमन के कंपोजिशन की एक बार बात कर लेते हैं, सीमन के कंपोजिशन की। और कंपोजिशन की अगर अपन बात करें इधर, ध्यान रखेंगे, सीमन का कंपोजिशन एक तो आप लोगों को देखने को मिलता है इसके अंदर टेस्टिस के सिक्रीशन। क्या देखने को मिलते हैं इधर, टेस्टिस के सिक्रीशन देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं टेस्टिस के सिक्रीशन, 10%। बाकी इधर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इधर आप लोगों को देखने को मिलता है मोस्टली सिक्रीशंस किसके देखने को मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के और प्रोस्टेट के, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स के और प्रोस्टेट के। क्योंकि ये तो आप लोगों को बहुत बहुत कम सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं इसके, एल्कलाइन और ये म्यूकोइड, ये तो बहुत कम सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। इनको कंबाइन कर अपन किस नाम से जानते हैं, इनको कंबाइन करके अपन जानते हैं सेमिनल प्लाज्मा। किस नाम से जानते हैं इनको, सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और कितने परसेंट सिक्रीशन हो गए, 90% सिक्रीशन हो गए। टेस्टिस सिक्रीशन की अगर बात करें तो टेस्टिस सिक्रीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई, आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पर्मेटोजोआ। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, स्पर्मेटोजोआ आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ क्या होती है, ये मैच्योर सेल है। ये क्या है, मैच्योर सेल है। अगर इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो इसकी लेंथ जो आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है 60 म्यू। कितनी लेंथ देखने को मिलती है इसकी, 60 म्यू आपको देखने को मिलती है। ये स्पर्मेटोजोआ जो है, ये मैच्योर सेल है। और इसकी अगर अपन बात करें तो स्पर्मेटिड होते हैं, स्पर्मेटिड, वो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बनी। और ये स्पर्मेटोजोआ जो होती है मोटाइल होती है। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, इनके अंदर मोटिलिटी आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये क्या होती है, मोटाइल होते हैं। मोटाइल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और मोटाइल अगर नजर आ रहे हैं तो ये वेजाइनल ट्रैक्ट जो है, फिर सर्विक्स की बात करें और फिर यूट्रस की बात करें, फेलोपियन ट्यूब की बात करें, इनके अंदर काबिलियत आपको देखने को मिलती है। ये क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोई जो स्पर्म सेल्स जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनमें कोई रेट ऑफ मोटिलिटी बता सकता है क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ मोटिलिटी। इंपॉर्टेंट बात, इसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ मोटिलिटी की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ मोटिलिटी, जो स्पर्म सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, इनमें रेट ऑफ मोटिलिटी कोई बता सकता है क्या, रेट ऑफ मोटिलिटी। रेट ऑफ मोटिलिटी की अगर अपन बात करें तो लगभग लगभग देखने को मिलती है, दैट इज 3 mm पर मिनट। कितनी, 3 mm पर मिनट। 3 mm पर मिनट आप लोगों को मोटिलिटी देखने को मिलती है, रेट ऑफ मोटिलिटी दैट इज 3 mm पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अगर ये 3 mm पर मिनट मतलब एक मिनट में 3 mm, इतनी मोटिलिटी देखने को मिलती है, इतना चल सकता है। तो लगभग लगभग सेक्सुअल इंटरकोर्स की अगर बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 30 से 60 मिनट के बाद ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो
sperm sperm cells sperm cell reaches sperm cell reaches fallopian tube after 30 to 60 minute, after 30 to 60 minute of सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के 30 से 60 मिनट में पहुंच जाएंगे, 30 से आफ्टर 30 टू 60 मिनट्स इतने पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें सेमिनल प्लाज्मा की अगर बात करें तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर एक तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के सिक्रीशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी एक बार बात कर देते हैं। सबसे पहले जो सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस होते हैं। तो उनको अपन बोलते हैं सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। किस नाम से जानते हैं उसको सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड के नाम से अपन जानते हैं। बाकी सेमिनल प्लाज्मा के अंदर और किसके सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं, और सिक्रीशंस प्रोस्टेट के होते हैं। तो प्रोस्टेट के सिक्रीशंस को किस नाम से जानते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इधर प्रोस्टेटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यानपूर्वक बात। अब पहले सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। इसकी अगर अपन बात करें, पॉइंट पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे सभी बालक, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है फिब्रिनोजन। क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर फिब्रिनोजन आपको देखने को मिलता है। ये फिब्रिनोजन जो होता है, ये फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और जस्ट आफ्टर द इजेकुलेशन के बाद में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, और ये फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया तो कोगुलम बन जाता है। जो कोगुलम बन जाता है ना आफ्टर द इजेकुलेशन, तो वो ये फिब्रिनोजन के कारण बनता है। ये फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये अगर अपन बात करें फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, इसके लिए क्लोटिंग एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए, क्लोटिंग एंजाइम्स। वो क्लोटिंग एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड से आते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, एस्कॉर्बिक एसिड आपको देखने को मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर फ्लेविन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इधर फ्लेविन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फिब्रिनोजन हो गया, फ्लेविन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज इनोसिटोल। क्या देखने को मिलता है, इनोसिटोल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रक्टोज आपको नजर आता है, फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज यही एनर्जी पर्पज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, यही एनर्जी पर्पज के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्पर्म्स को जो एनर्जी मिलती है वो फ्रक्टोज के माध्यम से मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर सेक्सुअल असोल्ट का केस हो गया, रेप वगैरह का केस हो गया, तो वेजाइनल टेस्ट के अंदर अपन फ्रक्टोज ही अपन टेस्ट करते हैं, क्योंकि सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है, इसमें फ्रक्टोज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, रेप वगैरह हुआ है, तो उसके अंदर जो सीमन इजेकुलेट हुआ था वेजाइना में, उसके अंदर आपको फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। तो फ्रक्टोज का अपन टेस्ट करते हैं वहाँ पर। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड में, उनकी एक बार अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है पेप्सिनोजन। क्या देखने को मिलता है, इधर इधर आपको पेप्सिनोजन देखने को मिलता है। तो पेप्सिनोजन के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि इधर पेप्सिनोजन देखने को मिलता है, ठीक है। पेप्सिनोजन वही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, तो वो आप लोगों को इधर प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, और क्या क्या चीज़ें इधर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर आप लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। क्या देखने को मिलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आपको देखने को मिलता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भाई, ये रिवर्स पेरिस्टालसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अच्छा, रिवर्स पेरिस्टालसिस का मतलब क्या, जो स्पर्म सेल्स अंदर की तरफ एंटर करें, किसमें, यूट्रस के अंदर एंटर करें, तो यूट्रस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और वो यूट्रस के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कहाँ पर लेके जाएंगे स्पर्म्स को, वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ लेके जाएंगे। और फेलोपियन ट्यूब में रिवर्स पेरिस्टालसिस, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में एग सेल आपको देखने को मिलेगी सेकेंडरी। जैसे अगर बात करें, वहां पर एग सेल आपको नजर आ रही है, और ओवम जो आपको देखने को मिल रही है, ओवम वो क्या होगी, वहां पर फर्टिलाइज होगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। मैं क्लियर और नोट, तो कुछ ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो रिवर्स पेरिस्टालसिस के बारे में अपन ने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर और क्या चीज़ नजर आएगी, यहाँ पर आप लोगों को सिट्रेट देखने को मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके अंदर सिट्रेट। सिट्रेट वही जो कि एनर्जी पर्पज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और ये टीसीए के अंदर एंटर करता है। किसमें? टीसीए में, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिट्रिक एसिड। ये कंपोजिशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अगर बात करें तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या क्या कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है, इसकी एक बार अपन बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं इधर, तो पॉइंट पॉइंट समझ लेना। यहाँ पर आप लोगों को एक तो आप लोगों को देखने को मिलता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या देखने को मिलता है इधर? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आपको इधर नजर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर इधर आपको ग्लूकोज नजर आता है। क्या नजर आता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये यहाँ पर फिब्रिनोलाइसिन आपको नजर आता है। फिब्रिनोलाइसिन नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लोटिंग एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्लोटिंग एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट अपन इधर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इधर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अगर बात करें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगी, इधर आपको सोडियम नजर आएगा। क्या नजर आएगा? सोडियम नजर आएगा। कैल्शियम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिंक आप लोगों को नजर आएगा। क्या क्या हो गया? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ये फिब्रिनोलाइसिन और जो पीएसए आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो ये फिब्रिनोलाइसिन और पीएसए, ये इनकी अगर अपन बात करें, ये तो भाई कोगुलम के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके ब्रेकडाउन के लिए? कोगुलम जो बनता है उसके ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, कोगुलम के ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है। कोगुलम के ब्रेकडाउन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे वो तो ये होंगे फिब्रिनोलाइसिन और पीएसए। और कोगुलम जो फॉर्म होगा उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे वो क्लोटिंग एंजाइम होंगे। ये क्लोटिंग एंजाइम किसके ऊपर काम करते हैं? इस फिब्रिनोजन पे काम करते हैं और फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कोगुलम बनता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो सोडियम की बात कर दी, कैल्शियम की बात कर दी, जिंक की बात कर दी। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को एसिड फोस्फेटेज नजर आता है। क्या नजर आता है? यहाँ पर आप लोगों को एसिड फोस्फेटेज आप लोगों को नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इधर कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर इधर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? इधर फॉस्फोलिपिड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एसिड फोस्फेटेज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्योंकि क्या सिक्रीशन जो होता है ये एल्कलाइन अपन पढ़ रहे हैं, तो HCO3- इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इधर HCO3- इधर प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इधर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये रिवर्स पेरिस्टालसिस के बारे में अपने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है, उसमें ये प्रोस्टाग्लैंडिन के रेस्पॉन्सिबल होता है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख लेंगे अभी। और बाकी ये फिब्रिनोजन के बारे में और फिब्रिन के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पहले भी अपन ने डिस्कस कर रखा है, तो वहां से वो भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं कि इजेकुलेशन के जस्ट बाद अगर अपन डिस्कस करें, आफ्टर इजेकुलेशन, आफ्टर इजेकुलेशन, इजेकुलेशन हुआ है तो उसके बाद जो सीमन आपको देखने को मिलता है, सीमन वो कैसा होता है? सीमन वो होता है लिक्विड। कैसा होता है सीमन? लिक्विड आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, कितना टाइम? लगभग लगभग 5 मिनट। 5 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर ये कोगुलम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? फिब्रिनोजन जो है ये किस में कन्वर्ट होगा? ये फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होगा। और फिब्रिन जो है इसकी अगर बात करें किसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, ये कोगुलम जमा देगा, कोगुलम जमा देगा। ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। और ये फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन जो आपको देखने को मिलता है, इसके लिए अपने को एक एंजाइम की जरूरत है। और ये जो एंजाइम आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहाँ से आएंगे? ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड से आएंगे, दैट आर क्लोटिंग एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? दैट आर नोन एज क्लोटिंग एंजाइम्स। क्लोटिंग एंजाइम्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लोटिंग एंजाइम्स। ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, क्लोटिंग एंजाइम्स। बाकी अगर बात करें फिब्रिन जो आपको देखने को मिल रहा है, फिब्रिन, इसका वापिस वापिस क्या देखने को मिलता है? इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। वापिस इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और ब्रेकडाउन के कारण वापिस ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? कोगुलम जो है ये वापिस किस में कन्वर्ट होता है? ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? वापिस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और ये जो चीज आप लोगों को देखने को मिलती है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन सेकेंडरी लिक्विफिकेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सेकेंडरी लिक्विफिकेशन के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी लिक्विफिकेशन। ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रखेंगे।
और सेकेंडरी लिक्विफिकेशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है किसके कारण आपको देखने को मिलता है, ये एक तो पीएसए के कारण देखने को मिलता है, पीएसए के कारण, और एक फिब्रिनोलाइसिन के कारण, फिब्रिनोलाइसिन के कारण। और ये फिब्रिनोलाइसिन जो है इसकी अगर अपन बात करें तो ये कब ब्रेक डाउन करता है, आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट बाद क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म बहुत रेस्पॉन्सिबल है, बहुत जरूरी है किसके लिए, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म होगी, ये मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ये मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। बाकी ये जो कोगुलम बना है ये मोटाइल नहीं होगा, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो फिब्रिनोलाइसिन के कारण 30 मिनट में हो जाता है। बाकी ये पीएसए जो होता है, ये पीएसए इसका पहले एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका पहले एक्शन देखने को मिलता है और उसके कारण भी ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, पक्का? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन थोड़ा अप्लाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, अप्लाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। अप्लाइड में पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं एजोस्पर्मिया। किसकी बात करते हैं अपन, एजोस्पर्मिया की बात करते हैं। एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ स्पर्म। इसका क्या मतलब होता है, अब्सेंस ऑफ स्पर्म्स। भाई सीमन के अंदर अगर स्पर्म्स आपको देखने को ना मिले उसको एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। कोज की अगर बात करें एजोस्पर्मिया के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, तो कोजेज की अगर अपन बात करें तो भाई पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, ये कंजेनाइटल हो सकता है। एजोस्पर्मिया क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है। बाकी एक्सेसिव यूज किसका, एक्सेसिव यूज ऑफ, इसकी अपन बात कर सकते हैं एंड्रोजन्स, एक्सेसिव यूज ऑफ एंड्रोजन्स एंड कोर्टिकोस्टीरोइड, उनका अगर एक्सेसिव यूज हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसको एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, और पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ओलिगो ओलिगोजूस्पर्मिया। इस नाम से जानते हैं इसको, ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। और ओलिगोजूस्पर्मिया की अगर अपन बात करें, इसमें अपन क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया में ध्यान रखेंगे अगर 20 मिलियन स्पर्म से कम आप लोगों को देखने को मिले पर एम एल ऑफ सीमन इजेकुलेशन, तो उसको अपन ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। मतलब ओलिगोजूस्पर्मिया 20 मिलियन स्पर्म से कम आप लोगों को देखने को मिले पर एम ऑफ सीमन इजेकुलेशन। समझ गए क्या, उसमें अपन को अगर देखने को मिले कि अगर 1 ml सीमन है तो उसमें 20 मिलियन स्पर्म से कम काउंट अगर है तो उसको ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी जैसे अगर ये टिपिकल इजेकुलेशन में 2.5 से 5 ml अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें इसमें कितने स्पर्म काउंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो स्पर्म काउंट की अगर बात करें लगभग देखने को मिलते हैं 50 से 150 मिलियन स्पर्म्स, 50 से 150 मिलियन स्पर्म्स पर एम एल ऑफ इजेकुलेशन, इतने आप लोगों को देखने को मिलते हैं, नॉर्मल होते हैं। 50 से 150 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो हर एम एल इजेकुलेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया की अपन ने बात कर दी, कितने इससे कम आपको देखने को मिलते हैं तो उसको ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको अपन बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया। इस नाम से जानते हैं, टेरेटोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। टेरेटोस्पर्मिया बोल दो या फिर अपन बोले तो टेरेटोजूस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया ये अपन बोल सकते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर जो स्पर्म्स आपको देखने को मिलती है उसकी मोर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो, तो एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड टेरेटोस्पर्मिया या टेरेटोजूस्पर्मिया, इस नाम से अपन जानते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इनके कारणों की अगर अपन बात करें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई इनके, डिजीज, एक तो हो सकता है इधर क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर सीलियक डिजीज, और नेक्स्ट वन इज हॉडकिंस डिजीज, हॉडकिंस डिजीज। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इसमें कोजेज हो सकते हैं टेरेटोस्पर्मिया के। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एस्पर्मिया।
दैट इज ए स्पर्मिया। ए स्पर्मिया, ए स्पर्मिया का क्या मतलब होता है? ए स्पर्मिया का मतलब होता है दैट इज नोन एज एब्सेंस ऑफ सीमन। एब्सेंस ऑफ सीमन, एब्सेंस ऑफ सीमन। भाई सीमन ही देखने को ना मिले, सीमन ही देखने को ना मिले तो एब्सेंस ऑफ सीमन को अपन क्या बोलते हैं? एस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। कोज की अगर मैं बात करूं, इसका जो कोज आपको देखने को मिलता है, क्या कोज होता है इसका? दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। और रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन की अगर बात करें, एक तो इजेकुलेशन होता है कि जो सीमन होता है ये मेल यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर की तरफ इजेकुलेट होना चाहिए। रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन में यूरेथ्रा की तरफ ना आकर ये वापस यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है, उसको रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन के नाम से जानते हैं। उसमें एस्पर्मिया कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। और ओलिगोस्पर्मिया की अगर अपन बात करें तो ओलिगोस्पर्मिया किस कंडीशन को अपन बोलते हैं? दैट इज डिक्रीज इन सीमन, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीमन, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीमन। तो सीमन की जो वॉल्यूम है उसके अंदर डिक्रीज अगर हो जाए तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ओलिगोस्पर्मिया के नाम से अपन जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें कितने से कम हो जाए, इसमें अगर 2 ml से कम हो जाए, कितने ml से कम हो जाए? 2 ml से अगर कम हो जाए तो उसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से अपन जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट एक और अप्लाइड के अंदर पढ़ सकते हैं, दैट इज नोन एज हीमोस्पर्मिया। नेक्स्ट वन इज हीमोस्पर्मिया। हीमोस्पर्मिया की एक बार बात कर लेते हैं। हीमोस्पर्मिया का मतलब होता है ब्लड इन सीमन। क्या मतलब होता है? ब्लड इन सीमन, ब्लड इन सीमन। तो अगर सीमन के अंदर ब्लड आपको देखने को मिलता है उस कंडीशन को हीमोस्पर्मिया के नाम से अपन जानते हैं। और ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर कोई इंजरी वगैरह हो सकता है, यूरेथ्रा के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो सकती है, उसके कारण ब्लड आ सकता है सीमन के साथ। तो हीमोस्पर्मिया के ये कोजेज हो सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? अब अपन कुछ ऐसे पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं कि मिनिमम क्वालिटीज की बात अपन कर रहे हैं फर्टिलिटी के लिए। किसके लिए? फर्टिलिटी के लिए मिनिमम क्वालिटीज क्या क्या देखने को मिलती है उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो इधर इस वाले पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिटीज की एक बार बात कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं एक बार। ओके, कम टू द पॉइंट दैट व्हाट आर द मिनिमम क्वालिटीज ऑफ फर्टिलिटी। मिनिमम क्वालिटीज, मिनिमम क्वालिटीज, क्वालिटीज फॉर फर्टिलिटी, फॉर फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी के लिए जो मिनिमम क्वालिटीज चाहिए वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या मिनिमम क्वालिटीज चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए, क्या क्या मिनिमम क्वालिटीज चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इसको स्ट्राइल कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट अगर अपन इसमें कंसिडर करें तो ध्यान रखना, सीमन जो होगा, सीमन, सीमन वो एटलीस्ट एटलीस्ट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2 ml होना चाहिए। 2 ml से ज़्यादा होना चाहिए, 2 ml से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्पर्म काउंट की, बात कर सकते हैं स्पर्म काउंट की। स्पर्म काउंट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिलेंगे? वो 20 मिलियन एटलीस्ट, एटलीस्ट है ना, 20 मिलियन स्पर्म्स, 20 मिलियन स्पर्म्स पर एम एल इजेकुलेशन, पर एम एल इजेकुलेशन में 20 मिलियन स्पर्म्स एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट, इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम अगर देखने को मिलते हैं तो उस पर्सन को अपन स्टराइल कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? उसको अपन स्टराइल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, और क्या पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर कि ये 20 मिलियन स्पर्म्स की बात अपन ने कर दी। और अगर अपन मिनिमम सीमन कंसिडर करें वो 2 ml है। टोटल अगर अपन काउंट करें तो 40 मिलियन स्पर्म्स, 40 मिलियन स्पर्म्स, 40 मिलियन स्पर्म्स पर इजेकुलेशन, पर इजेकुलेशन। इस बार ml नहीं लगाया भाई, इधर ml नहीं लगाया क्योंकि 2 ml अपन एटलीस्ट कंसिडर कर रहे हैं सीमन, तो 20 मिलियंस तो पर ml होनी चाहिए। तो अगर 2 ml है तो उसमें 40 मिलियंस इतनी तो होनी चाहिए। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो 75% जो स्पर्म्स जो हैं, 75% जो स्पर्म्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? वो अलाइव होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? अलाइव होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर तो 50% जो स्पर्म्स है, 50% स्पर्म्स वो क्या होनी चाहिए? मोटाइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोटाइल होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट इसमें अगर पॉइंट अपन डिस्कस करें तो जो 30% स्पर्म्स हैं, 30% स्पर्म्स, एटलीस्ट 30% स्पर्म है,
उनमें नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। सारे पॉइंट एटलीस्ट अपन कंसिडर करें, इतने तो अपने को चाहिए ही चाहिए, इतने तो अपने को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट अपन ने पॉइंट अपन ने कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने कंसिडर कर लें। मिनिमम क्वालिटीज ऑफ फर्टिलिटी के लिए जैसे 20 बिलियन से कम अगर देखने को मिल रहा है पर एम एल इजेकुलेशन, तो उसको स्टाइल अपन कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक बात है क्या। बाकी एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को सेमिनल सेमिनल प्लाज्मिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेमिनल प्लाज्मिन आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये एंटीबॉडी होता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ अपन ने स्पेशल स्पेशल पॉइंट अपन ने कंसिडर कर लिए। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। सीमन जो था वो अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास। ओके।